हिंदी हमारी पहचान, हिंदी हमारी पहचान हिंदीपीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में हम सभी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। इस विषय से संबंधित नए सूत्र, ट्रिक द्वारा भाषा, व्याकरण आदि का अध्ययन आज आप भविष्य सर के साथ करेंगे। आइए भविष्य सर के साथ चलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक के लिए। 100% आएगा जूनियर में, रीट में, जीआईसी में, पीजीटी में, टीजीटी में हिंदीपीडिया समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। प्रवक्ता भविष्य सर के साथ पढ़े। अनल, अनल जो अनल शब्द है, अनल और अनिल। अनल शब्द है अनल, नहीं, आ का अर्थ होता है नहीं। क्या नहीं? नल। क्या नहीं? नल। अनल अर्थात जहां नल से पानी न हो, अर्थात आग ही आग हो। जहां पानी न हो, आग ही आग हो, अनल का अर्थ होता है आग। तो आप देख भी रहे हैं, अनल का अर्थ होता है आग। अनल, नल नहीं। जहां नल ही नहीं है वहां क्या होगा दोस्तों? आग ही होगी, आग ही होगी। आपको पता है। इसी तरह अनिल, अनिल जहां नील, नहीं, नील मतलब कुछ भी। जहां पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां यह न हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां यह न हो, नील न हो, जहां से नील न हो, अनिल, जहां से नील न हो। तो दोस्तों वह स्थान कौन लेता है? जो हर जगह होता है, अर्थात हर जगह है। तो हवा, वायु, वात। तो सीधे सीधे अर्थ ही बता रहा है अनिल। नील नहीं है, है। नील नहीं है, है। क्या है? वायु है, वात है, हवा है, हर जगह है। इसलिए अनिल कहता है हम हर जगह व्याप्त हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है जहां हम नहीं। तो हमें आशा है कि आप इस विधि से याद करेंगे, कभी कोई शब्द आपका गलत ही नहीं होगा। जैसे ही शब्द देखेंगे वैसे ही आपको अर्थ आ जाएगा, शब्द देखते ही अर्थ आ जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जैसे अभी आप देखेंगे अनल, अनल, नल पानी देता है, नहीं, जब नल पानी न दे तो आग होगी, सूखा होगा। इसलिए अनल को हम याद करेंगे आग, अनल को याद करेंगे आग। और दूसरा शब्द है अनिल। नील कहते हैं नील है, खत्म है। तो अनिल जो खत्म नहीं है, जो है हर जगह, वह क्या है? आग है। तो आइए अगले शब्द पे चलते हैं। अचल, अचल दूसरा शब्द है दोस्तों अचल। इसको शब्द के अनुसार लेंगे, इसको ही शब्द के अनुसार लेंगे। अचल क्या होता है? अचल जो चलता न हो, जो चलता न हो, अचल खड़ा रहता हो, अडिग रहता हो, उसे क्या कहते हैं? पहाड़, हिमालय, पहाड़। तो अचल पर्वत को कहते हैं। अचल सदैव किसको कहते हैं? पर्वत को कहते हैं। अचल जो चलता न हो, पर्वत चलता नहीं, खड़ा रहता है, स्थिर खड़ा रहता है। अडिग हिमालय कहा गया है, अडिग हिमालय खड़ा रहता है, डिगता नहीं। उसी तरह से अचला, 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 नहीं चला, जो अब तक नहीं चला, जो आज तक नहीं चला, कभी नहीं चला, यहीं रहा, अंतरिक्ष में यहीं रहा, पृथ्वी। अचला, नहीं चला, कभी नहीं चला, क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी। इस तरह से हमें याद करना है। और अगला है बच्चों पर्यंत, पर्यंत। तो देखिए पर्यंत, पर, अंत, 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 अंत कहने से ही अर्थ हो जाता है तक, सीमा तक, तक। इस तरह से यह पर्यंत, पर्यंत जो बोला गया है दोस्तों, यह तक
सीमा को दर्शाता है, उस स्थिति को दर्शाता है। इसलिए यह तक ही है जो पर्यंत कहा जाता है। इसी तरह पर्यक, पर्यक क्या होगा दोस्तों? पलंग। पर्यक पलंग, सीधे सीधे जानेंगे। चारपाई जिसे कहते हैं, जिसे पलंग कहते हैं, पर्यक वह होता है, वही पर्यक होता है। अली, अली, अली क्या होता है? अली, नहीं, ली, कोई भी चीज नहीं ली। आपने कोई सामान रख दिया, वह उठा नहीं सकता, ले नहीं जा सकता। अली क्या हो सकता है? भ्रमर, सूंघेगा, छुएगा, बैठेगा, लेकिन उठा कर ले नहीं जाएगा। अली सुगंध ही ले जाता है। इसीलिए अली छोटी ली की मात्रा से जब वह शब्द आ जाए तो समझ लेना है दोस्तों कि वह भौरा कहा जा रहा है, भौरे की बात की जा रही, भ्रमर की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, और शब्द है अली। आ और ला पर बड़ी ई की मात्रा, अली। अली का अर्थ होता है सखा, दोस्त, मित्र। इस तरह से जब हम अर्थ जानेंगे अली। लेकिन जब आ पर भी आ की मात्रा हो, अल्लाह पर भी बड़ी ई की मात्रा हो, तो समझ लेना है आली है। आली, आली कौन होता है? आस पास वाली, दूर वाली, बहुत दूर वाली सखी। आली, आली और जाली। सखी क्या करती है? आली आती है और जाली जाती है। तो आली जाली जब भी आ जाए, आली आ जाए, तो समझ लेना है दोस्तों यह सखी है। तो आशा है कि यह शब्द बड़े ही सरल तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए अगले शब्द पे चलते हैं। अजर, अजर, अजर जो वृद्ध न हो, जर न हो, सूखा न हो, टूटा न हो, समृद्ध हो। अजर, अजर, नहीं, जर, जरा हुआ नहीं। सुंदर, सुंदर काया, अवस्था से कम, आयु वाला, अर्थात युवा। अजर, अभी जो बूढ़ा न हो, अभी जो बूढ़ा न हो। तो इस तरह से अजर को हम जानेंगे, अभी भी जो बूढ़ा न हो। अजीर, अजीर आंगन। दोस्तों इसके लिए कहा गया है कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर शब्द, अजीर आंगन में विचरण करने वाले, आंगन में विहार करने वाले, अजीर बिहारी। इस तरह से हमें ध्यान देना है। अजीर जब आए तो हमें समझ लेना है आंगन की बात हो रही है। आंगन ही है जहां प्रभु विचरण करते हैं, प्रभु विराजमान रहते हैं। अब अजर मतलब होता है बूढ़ा न हो, बूढ़ा न हो। इसी तरह अंश, अंश, अ पर अनुस्वार लगा हो और सदंत हो। अंश, अंश जब आए, अंश मीन्स कंधा, कंधा, शोल्जर। जब हम अंश की बात करते हैं तो वह कंधा हो जाता है, उस कंधे को अंश कहते हैं। अगर अंश लिखा हो और तालव्य स हो, जिह्वा के तालु भाग से उच्चारण किया गया हो, अंश, तो वहां पर हम समझ लेंगे दोस्तों कि वह हिस्सा है, हिस्सा, भाग, टुकड़ा। इस तरह से ये 6 शब्द आपको सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आगे आते हैं 7वां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शब्द को समझिए, हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। यह शब्द ऐसा है जो टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, कहीं भी आप परीक्षा देने जाएंगे वहां पूछा ही जाता है। और हम समझते हैं सभी इसको गलत कराते हैं, क्योंकि शब्द ही ऐसा है जो बार बार सामने आने के बाद भी गलत हो जाता है। इसको आज हम समझ लेंगे, यह शब्द कौन सा है जो हमें बार बार धोखा दे जाता है। अब धोखा नहीं खाएंगे, अब उसे मार कर ही आएंगे। तो आइए देखते हैं। अभिज्ञ, यह शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ
आपको लगाना है अभिज्ञ जानकार। क्या करना है? अर्थ लगाना है जानकार। और अनभिज्ञ अनजान, अनभिज्ञ अनजान। इसी तरह से अभिज्ञ सेम शब्द है, देखिए यहां भ है और यहां व है। सेम शब्द है, यहां व है यहां भ है। तो अभिज्ञ होता है तो उसका अर्थ होता है जानकार, अभिज्ञ होता है उसका अर्थ होता है अनजान। सुनने में दोनों समान हैं, सुनने में दोनों ही समान हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, बार बार गलत कराते हैं। कभी भिज्ञ आता है, कभी अभिज्ञ आता है, कभी अनभिज्ञ आता है, कभी अभिज्ञ आता है। तो इसको क्लियर कर लेंगे आज। अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ अनजान, अभिज्ञ अनजान। इस तरह से आशा है कि इसको आप क्लियर कर लिए हैं। अब देखते हैं दीन और दिन। यह भी बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, यह प्रायः ही पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दीन गरीब या दुखी। दीन गरीब, जो धनहीन होता है, गरीब होता है, उसके लिए दीन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह जो है दिन दिवस, दिवस दिवस के रूप में प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं अगला शब्द है ग्रह और गृह। अक्सर हम सभी जब लिखते पढ़ते हैं तो ग्रह और गृह में कोई न कोई भेद कर ही देते हैं। तो ग्रह क्या है और गृह क्या है, इसको हम ध्यान से देखेंगे आज। ग्रह क्या है दोस्तों? जो नक्षत्र होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि। इसी तरह से यह नक्षत्र होते हैं, जो सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र होते हैं, यह ग्रह कहलाते हैं। गृह का अर्थ होता है घर। जो हम घर में रहते हैं, गृह होता है। हम अक्सर पढ़ाते समय, पढ़ते समय, कभी कार्य देते समय यह ध्यान नहीं देते हम गृह कार्य दे रहे हैं या गृह कार्य दे रहे हैं। आज के चलन में हम सभी लिख देते हैं गृह कार्य। सोचिए दोस्तों, कितना गलत लिखते हैं कि गृह कार्य है। गृह कार्य हम बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी लिखते समय ग्रह लिख देते हैं। तो क्या गलत नहीं करते हैं? गलत करते हैं। इसीलिए हमें जान लेना है ग्रह क्या होता है और गृह क्या होता है। ग्रह नक्षत्र होते हैं, ग्रह कोई कार्य नहीं होता। ग्रह नक्षत्र होता है, गृह के लिए कार्य दिया जाता है, घर के लिए कार्य दिया जाता है। तो ग्रह और गृह स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से कृति, इसको भी कृति बोलते हैं और इसको भी कृति बोलते हैं। एक पर छोटी ई की मात्रा लगी, एक पर बड़ी ई की मात्रा लगी है। चारण भी हम गलत करते हैं। तो कृति बोलना है, न कि कृति बोलना है। अगर कृति को कृति बोल दिए तो समझ लीजिए आप दोनों शब्दों को नहीं जानते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, कृति का अर्थ होता है रचना। यह कृति मैथिली शरण गुप्त की है, यह कृति महादेव वर्मा जी की है, यह कृति नागार्जुन की है। कृति नहीं, कृति। यह कृति नागार्जुन की है, यह कृति मैथिली शरण गुप्त की है और यह कृति महादेव वर्मा की है। कृति और कृति। अब कृति देखते हैं। कृति मीन्स होता है कुशल, मतलब कुशल, निपुण। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, कलात्मक कार्य करते हैं, तो वहां हमारी कृति होती है, कुशलता दिखती है। तो कुशलता और रचना में अंतर है। कृति रचना होती है, कृति कुशलता होती है। ये याद रखना है। अगला शब्द आया हमारा दोस्तों तरणी और तरणी। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है तरण क्या है और तरणी क्या है। सभी परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में तरणी और तरणी जरूर पूछा जाता है। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो तरण क्या है?
तरणी क्या है, इसको हम सदैव ध्यान रखेंगे। तरणी, तारों में विचरण करने वाला, तारों में विचरण करने वाला, आसमान में विचरण करने वाला तरणी, तारा के रूप में सूर्य। सूर्य को तारा कहते हैं, सूर्य एक तारा है। तो तरणी तारा और तरणी, तरणी तरधन अणी, तरणी अड़ी है, तैरने पे अड़ी है, तैरने के लिए अड़ी है, रुकी है। तरणी डूबने वाली नहीं है, तरणी। दोस्तों समझ गए होंगे तरणी किसे कहते हैं, नाव को कहते हैं। तरणी नाव है जिस पे हम बैठकर तैरते हैं, इधर उधर चलते हैं। तो इसी तरह से अगला शब्द है प्रसाद और प्रासाद। अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, किसी पूज्य स्थल पर जाते हैं, कहते हैं भैया जी हमें प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। प्रसाद क्या है, प्रसाद या प्रसाद? तो प्रसाद हम खाते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। क्या खाते हैं हम? प्रसाद। प्रासाद महल होता है, घर होता है, प्रासाद। और प्रसाद जो होता है वह खाने के लिए दिया जाता है, आचमन करने के लिए दिया जाता है। तो यह शब्द जो आज हमारे रहे, यह 12 शब्द पूरी तरह से समझ लीजिए, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हीं 12 शब्दों से पूछे जाते हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे, ये 12 शब्द हर परीक्षाओं में मिल जाएंगे आपको। तो आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। इस